साल और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ कोई नहीं उठाता आवाज़, वहाँ हम उठाएंगे आपकी आवाज़। आओ हम बने एक आवाज़। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके नेटवर्क के प्रोग्राम रोशन सितारे। मैं हूं आपका अपना शमसन जावेद, मेजबान फादर इमानुएल नजीर मानी और एडवोकेट रिफत बशीर। नाजरीन और पाकिस्तान बार से रोशन सितारों और आज के मेहमान खसूसी जनाब राना सजाद नजीर, मैनेजर थ्रोबॉल एशियन बॉयज एंड गर्ल्स, और सिमाब साहिबा जो अपनी निजी मसरूफियात की वजह से अभी तक शामिल नहीं हो सकी, हम इनको खुशामदीद कहते हैं। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क इनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला ताकि आज अपने कौमी हीरोज जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से गोल्ड मेडल हासिल किए और कुछ ने महारत का लोहा मनवाया, इसके साथ हम आज उन तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ हमेशा अटैच रहते हैं और हमें फीडबैक भी करते हैं। न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क पाकिस्तान भर से रोशन सितारों को पूरी पाकिस्तान कौम से रोशनास करवाने में पेश है और एक नई तारीख मरतब कर रहे हैं। आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने इन रोशन सितारों की हौसला अफजाई अपने खूबसूरत अल्फाज से, कमेंट से करें। मैं फादर इमानुएल नजीर मानी से इस्तदा करता हूं कि वो आज के इस रोशन सितारों के जगमगाते महफिल को अपने खूबसूरत अल्फाज से रास्ता करें। तो जनाब फादर इमानुएल नजीर मानी साहब जारी रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारा पहला राउंड जो है उसमें हम जो मुख्तसर तारुफ है, रोशन सितारे जो हैं वो खुद ही अपना तारुफ पेश करेंगे। हम उनको बारी बारी रिफत और मैं उनको बुलाएंगे और उसके बाद जो सेकंड राउंड होगा वो फिर आप उसमें अपनी सक्सेस स्टोरी जो है और जो हर्डल्स आए, जो रुकावटें और जो लोग आपकी जिंदगी में जिन्होंने काम किया और किस तरह खुदा ने आपकी मदद की, हालात कैसे थे, तो वो फिर आप अपनी स्टोरी जो है सक्सेस स्टोरी वो सेकंड राउंड में बताएंगे और फिर जो लास्ट राउंड है उसमें हम आपका एक मैसेज देखेंगे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो ये 3 राउंड जो है वो होंगे। तो हम बढ़ते हैं ज़रिश की तरफ। ज़रिश मुबीन, could you introduce yourself to us please? Thank you so much for inviting me in your program. अपने तारुफ से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क यूके का, सर सामसन जावेद साहब का और फादर मानी साहब का, मिस सीमाब आसिफ का और मिस रिफत का, कि उन्होंने आज के प्रोग्राम में मुझे बतौर रोशन सितारा इनवाइट करके मेरी हौसला अफजाई की, मुझे इज्जत बख्शी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे नज़दीक रोशन सितारा ना सिर्फ एक बहुत म्यारी टॉक शो है, बल्कि मेरे नज़दीक इट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यंगस्टर्स। तो मैं इस खूबसूरत काविश के लिए, जिसमें आप नौजवान मसीहियों की काविशों को सराहते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं और बहुत खूबसूरती से, तो मैं आपकी इस काविश के लिए आपकी पूरी टीम की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। वाकई आपकी कोशिश जो है वो बहुत काबिल सताइश है। जहाँ तक मेरे तारीफ की बात है, आई एम ज़रिश मुबीन, आई एम अ टीचर। I have done masters in English literature. I'm a teacher, I'm master trainer, I'm a mother. I'm running my YouTube channel, and I'm also serving at FC College Lahore as senior teacher. Thank you. जी जी रिफत, बढ़ते हैं। ज़रिश, एक तो आप अपनी जो सक्सेस स्टोरी है ये बताइए और
हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में खासतौर पर जैसे रिफत भी बात कर रही हैं कि ओवरऑल मर्दों का मुआशरा है और उसमें मैं समझता हूँ कि खवातीन जो आती हैं कोशिश करके जद्दोजहद करके बहुत सारी स्ट्रगल से गुजर के और जब वो गोल्ड मेडलिस्ट होती हैं जैसे आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है और हम अपनी जो कौम की जो बेटियां हैं उन पे फख्र कर सकते हैं कि वो भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ती हैं, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट बन सकती हैं। तो आप अपनी स्टोरी जो है ना सक्सेस स्टोरी वो शेयर कीजिए और जो हर्डल्स आई आपने किस तरह उनको ओवरकम किया ताकि जो नौजवान हमें सुन रहे हैं वो उससे हौसला पा सकें। जी ज़ारिश। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हैं तो 2 रोशन सितारे, लेकिन हम दोनों हैं बहन भाई की जोड़ी। हम दोनों जो हैं, हम दोनों अभी शौकत साहब ने अपना इंटरव्यू को दिया और मैंने, और अभी जैसे-जैसे मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाऊँगी, तो आप देखेंगे कि हम दोनों का सफ़र जो है वो साथ-साथ चलता रहा और कैसे हम लोगों ने एंड पे सक्सेस हासिल की। और उस सफ़र के दौरान हमारा इतना अच्छा एक बॉन्ड, इतना अच्छा एक रिलेशनशिप हमारा डेवलप हुआ कि लोग हमारी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि दोनों कितने अच्छे हैं, दोनों कितने अच्छे पक्के बहन-भाई हैं अभी ये तो। तो और हमेशा हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव रहे। अच्छा, जहाँ तक मेरी सक्सेस स्टोरी की बात है तो वो एकदम वाक़ई ही वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बेसिकली आई एम अ टीचर। आई हैव 19 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। उनमें से 19 इयर्स में से 14 इयर्स आई हैव सर्व्ड एट संजय नगर एज़ एजुकेशनिस्ट, और उसके साथ-साथ मैं प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते थे स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे उसमें नेशनल लेवल पे भी थे, कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी थे, जैसे डिज़ाइन फॉर चेंज है, किरण सितारा प्रोग्राम बाय IRD, जो टीबी के अगेंस्ट जो है वो बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं, जिसमें वो टीनेज गर्ल्स को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं और वो जो है वो कैंपेन चलाती हैं, अवेयरनेस देती हैं टीबी के बारे में। तो मैंने वो किया, प्रोग्राम जो था किया। उसके अलावा जो क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो बीइंग लैंग्वेज टीचर मैं बच्चों को उसमें गाइड करती थी। सो आई वाज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन माय स्कूल, संजय नगर स्कूल में। और उसके बाद 2013 में एक प्रोजेक्ट था, उसका नाम है डांस फॉर लाइफ। वो टीनेज स्टूडेंट्स के लिए था बेसिकली। और जो है डांस फॉर लाइफ प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली फोकस करता है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन को। और टीनेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो टीनेजर्स हैं, उनके चैलेंजेस को कि डिफरेंट स्टेजेस पे उनको कौन-कौन से चैलेंजेस होते हैं और उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है, उसमें टीचर्स का क्या रोल है। तो वो जो प्रोजेक्ट जो है वो जब मुझे उसको हेड करना था, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, वो मैंने अटेंड की। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ मुझे क्योंकि मैंने उसमें ट्रेनिंग में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसकी बेस पे मुझे लाहौर से सिलेक्ट किया गया एज़ अ मास्टर ट्रेनर, एज़ अ लीड्स मास्टर ट्रेनर, जो मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करते। तो वहाँ उस जगह तब लाहौर से मैं और मिस्टर शौकत जो हैं, हम लोग सिलेक्ट हुए। आई वाज़ सिलेक्टेड फ्रॉम संजय नगर एंड मिस्टर शौकत वाज़ सिलेक्टेड फ्रॉम सेंट एंथनी स्कूल। हम दोनों डिफरेंट स्कूल्स में थे, टीचिंग कर रहे थे। अच्छा, हम लोग वहाँ पे गए और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब मुझे सिलेक्ट किया गया फॉर द ट्रेनिंग ऑफ लीड्स मास्टर ट्रेनर, वो 1 हफ्ते की थी और वो मरी जाना था उसके लिए। और मैंने आपको एक इंटरव्यू में बात बताई थी कि आई एम अ मदर आल्सो। मेरे बच्चे हैं और 1 बेटा है, 2 बेटियाँ हैं मेरी और वो छोटे हैं। बेटी मेरी जो थी उस वक़्त वो 3 मंथ्स की थी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था उसको छोड़ के जाना। 1-2 दिन की बात हो वो चलिए मैनेज हो जाता है। उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ के जाना मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था। और जैसे मिस रिफ़त ने बात की कि रोशन सितारे ऐसी रोशन, उनमें चमक जो होती है वो उनकी अपनी नहीं होती। उनको रोशन रखने के लिए हमें लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमें हमें एक सपोर्टिव मैकेनिज़्म की ज़रूरत पड़ती है। और उस जगह पे मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप जाओ और आप ये ट्रेनिंग जो है ये अटेंड करो, क्योंकि मुझे हमेशा मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता था ये। और मेरे लिए ज़िंदगी में मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मेरे लिए भी बहुत सी शख्सियात बहुत इंस्पायरिंग रही, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगी फैसल शब्बीर साहब का, सर इमरान हैदर साहब का, सर कदीर बेग साहब का, कि वो इस फील्ड में थे, वो दे आर मास्टर ट्रेनर्स और वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हमेशा।
अच्छा, फिर हमारा ये सफर शुरू हो गया 2013 से। एज अ मास्टर ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करनी मैंने शुरू की, पीयर्स एजुकेटर्स की, यूथ की, मास्टर ट्रेनर्स की, टीचर्स ट्रेनिंग्स करवाई, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स करवाई। फिर 2017 में रटगर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रटगर्स और एड्स फंड्स, उनकी तरफ से एक इनविटेशन था। उन्होंने कहा कि दे वर गोइंग टू सिलेक्ट मास्टर ट्रेनर्स from different continents of the world for the pool of international master trainer। अब बारी आई थी इंटरनेशनल मास्टर ट्रेनर की दौड़ में दौड़ने की। तो मैंने भी अप्लाई किया, शौकत ने भी अप्लाई किया, और वो वहां पे उस वक्त दो कैटेगरीज थी, एक थी मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन और एक थी जेंडर, जीटीए। एंड जीटीए इज अ न्यू टर्म, न्यू कॉन्सेप्ट है ये जेंडर की फील्ड में। और पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो जीटीए पे उनकी ग्रिप है और वो उस पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। तो मैंने भी अप्लाई किया, शौकत साहब ने भी अप्लाई किया, और फिर हम दोनों जो है वो सिलेक्ट हुए, मैं जीटीए के लिए और जो शौकत हैं वो मीनिंगफुल यूथ पार्टिसिपेशन के लिए। और फिर हम दोनों ने इकट्ठे इंटरनेशनल ट्रैवल किया, हम दोनों ने जो है वो इंटरनेशनल जो है वो सर्टिफाइड हुए। और वो जीटीए ऐसा एक डीप कॉन्सेप्ट है कि वो एक ट्रेनिंग में नहीं होना था। सो आई वाज सिलेक्टेड फॉर 2 years, मैंने 2 साल के लिए ट्रेनिंग्स अटेंड की, 3 डिफरेंट ट्रेनिंग्स इन 3 डिफरेंट कंट्रीज। तो वो जो ट्रेनिंग्स करना था, जो एक इंटरनेशनल ट्रैवल था, जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला मुझे, वो उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मुझे जीटीए ने बहुत चेंज किया। जीटीए मेड मी मोर सेंसिटिव, जीटीए मेड मी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर पीसफुल। मुझे बहुत मजा आया ये करके। और आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं थोड़ा सा जीटीए के बारे में बताना चाहूंगी कि जीटीए है क्या, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच है क्या। जब मैं ट्रेनिंग्स करवाती हूँ तो अक्सर ये होता है कि मैं अगर पूछूं, जब पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनसे मैं पूछती हूँ, स्टार्ट में उनसे पूछती हूँ कि व्हाट इज जेंडर। तो वो मुझे कहते हैं जी जेंडर इज सेक्स। लेकिन जेंडर सेक्स नहीं है, सेक्स तो हमारी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन जेंडर क्या है, हमारी सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स हैं जो हमारी सोसाइटी डिटरमिन करती है। वो बचपन से ही एक बच्चे को एक सांचे में ढालना शुरू करती है, जो जो माशरे का, जो सोसाइटी का एक पैरामीटर्स हैं, वो उस क्राइटेरिया के मुताबिक बच्चे को डील करती है, एजुकेट करती है। और जैसे और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कहाँ से सिग्नल्स मिलते हैं, कहाँ से मैसेजेस मिलते हैं, कहाँ से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कहाँ से उसकी सोशलाइजेशन स्टार्ट होती है उसके घर से। उसके बाद वो स्कूल आता है तो उसके टीचर्स का रोल आ जाता है, फिर उसके बाद सोसाइटी है, फिर उसके बाद मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जीटीए में मैंने क्या सीखा, जीटीए में मैंने सीखा जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो ये बताती है कि हम बच्चों को जब इम्पार्ट कर रहे होते हैं बहुत सी अपनी एटीट्यूड्स, अपनी नॉर्म्स, अपनी ट्रेडिशंस, तो हम समटाइम्स बहुत स्टीरियोटाइप, बहुत सी नेगेटिविटी बच्चों को पास ऑन कर देते हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमें वक्त के साथ साथ उस नेगेटिविटी को अनडू करने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कि ऐसी बहुत सी ट्रेडिशंस हैं, ऐसी बहुत सी नॉर्म्स हैं जो बहुत हार्मफुल हैं, लेकिन हम उनको भी पास ऑन कर देते हैं ये सोच के कि हमारी ट्रेडिशन है, ये तो चलती आ रही हैं। लेकिन नहीं, हमें उनको चेंज करना है, हमें उनको तब्दीली लानी है। और अगर कोई ये सोचे कि मर्द जो है वो सोसाइटी चला सकता है, वो दुनिया चला सकता है, वो घर चला सकता है, तो नहीं, मैं नहीं मानती। जब तक कि उसको औरत की सपोर्ट नहीं होगी। और औरत की सपोर्ट, औरत के डिफरेंट रोल्स हैं, उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है। और अगर औरत ही कहे कि जी मैं ही दुनिया संभाल लूंगी अकेली, तो नहीं। बेटी की सपोर्ट, बाप की सपोर्ट, भाई की सपोर्ट, शोहर की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। मैं सोचती हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत कंट्रीब्यूशन है। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे फादर ने मुझे अच्छी एजुकेशन ना दिलवाई होती, अगर उन्होंने मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी, मुझे जॉब करने की इजाजत ना दी होती, तो शायद मैं आज यहाँ खड़ी ना होती, आज मैं रोशन सितारा ना बनी होती। तो हमारी जिंदगी में बहुत लोगों का रोल है। वाकई रोशन सितारे ऐसे नहीं जगमगाते, वो चमक बहुत से और सितारे होते हैं वो भी हमारी जिंदगी में, लेकिन शायद वो विजिबल नहीं होते, वो नजर नहीं आ रहे होते। तो लेकिन हमारे अंदर उनकी चमक मौजूद होती है। और
और जीटीए का मैसेज यही है कि हमें अपने आप में तब्दीली लाने की जरूरत है, हमें नेगेटिविटी को चेंज करने की जरूरत है। आप ये देखें, एक बच्चा जब छोटा होता है वो रो रहा होता है ना, तो अगर लड़की है उसको चोट लगी ना बच्ची छोटी को, तो हम उसे रोने देते हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटा चुप हो जा चुप हो जा। लेकिन अगर लड़का जो है वो 4 साल का है 5 साल का है, अगर वो रो रहा होता है तो उसको फौरन चुप कराया जाता है, चुप कर जाओ, तुम क्या लड़कियों की तरह रो रही हो, नो यू आर स्ट्रांग। तो यहाँ से बात शुरू हो जाती है, यहाँ से वो जो हमारी सोसाइटी ने एंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना औरत से, कि औरत का जब इमेज हमारे जहन में आता है तो वो एक बड़ी डेलिकेट सी, बड़ी लविंग, केयरिंग, स्वीट, पेशेंट इसमें हो। वो एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है, और जिसमें हम बच्ची को सांची में ढालना शुरू कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देते हैं। उसे कहते हैं कि बेटा तुमने, जब वो टीन एज में आती है उसे कहते हैं बेटा तुमने ऊंची आवाज में बाहर जाते हैं बोलना नहीं, तुमने चलना ऐसे है, तुमने बोलना ऐसे है, कोई तुम्हें फिक्रा कस जाता है तो तुमने चुप कर जाना, नजरें नीचे करके बस गुजर जाना। लेकिन बात ये है कि क्या हम अपने बेटों को भी उतनी वैसी तरबियत देते हैं, क्या हम अपने बेटों को भी वैसे एजुकेट करते हैं कि नहीं बेटा कोई जो बाहर जब जाता है तो तूने भी नजरें नीचे करनी है किसी लड़की को देख के, ठीक है। तो अगर हम अपने बेटों को एजुकेट करना शुरू करेंगे, तो एक छोटी सी एग्जांपल थी ना कि हम अपनी बेटियों को ऊंची आवाज में हंसने नहीं देते, बेटों को हम रोने नहीं देते, रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं। तो हमें इन स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़ना है, और ये सोसाइटी एक पीसफुल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बहुत दफा हम ऐसी नेगेटिव चीजें पास ऑन कर देते हैं जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती हैं, जो सोसाइटी में जो है वायलेंस को जन्म देती हैं। तो जीटीए ने मुझे ये सिखाया कि नहीं, वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स। हमें पॉजिटिविटी को आगे फॉरवर्ड करना और नेगेटिविटी को अपनी जिंदगियों से निकालना है। हमें दूसरों के लिए पॉजिटिव और दूसरों के लिए ओपन माइंडेड होना है। तो उसके बाद ये मेरा एक बहुत जो सफर है ये बहुत लंबा रहा, लेकिन खुदावंद के फजल से ये मुमकिन हुआ कि मैं आज आपके सामने मैं ज़रिश मुबीन अपना जब तारुफ कराती हूँ तो मैं बताती हूँ कि आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड जीटीए मास्टर ट्रेनर, और ये खुदावंद के फजल से और मेरी जिंदगी में बहुत से लोगों की दुआओं से। लिखा हुआ है अलग-अलग, तो वो अभी आप इधर सामने स्क्रीन पर नहीं देख सकेंगे, लेकिन वहाँ पे इंटरनेट पे वो इस वीडियो का हिस्सा होंगे। तो राना सज्जाद जो अभी हम इस तरह, क्योंकि इंटरनेट है फिजिकली तो हम एक जगह पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये आप तसव्वुर करेंगे राना सज्जाद जो है हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनके हाथों ही आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल रहे हैं। और रिफत कैन यू हियर अस प्लीज? यस फादर जी, आई कैन हियर जी। वो कुछ इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ देर के लिए आप बीच में नहीं थी, जी लेकिन बिल्कुल एक्चुअली मौसम ठीक नहीं है तो इस वजह से इंटरनेट ड्रॉप हो रहा है। जी 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 जी। तो अभी राना साहब आपके पास नाम जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें ज़रिश हैं, ज़रिश मुबीन और शफकत इमानुअल हैं, जुहेब फरासत हैं, एडवोकेट हैं जो, और शौकत अशरफ जी, शमान बशीर। तो जो पहला जो नाम जो है वो ज़रिश का है, ठीक है। तो ज़रिश जो है आप खुद ज़रिश का नाम लें, और लेडीज फर्स्ट। हाँ जी, लेडीज फर्स्ट। और ये सर्टिफिकेट जो है ये जी जी, तो वो शकील डेविड जो है वो हमारे कंट्रोल रूम में होते हैं। वो न्यूकासल क्रिश्चियन टीम का बड़ा अहम रुकन है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करते हैं, सारे ट्रांसमिशन को संभालते हैं। तो शकील डेविड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रिश जो है उनका सर्टिफिकेट जो है वो वहाँ पे शो किया जाए, और बाद में ये आप तक पहुंच जाएंगे, आपको घर जो है वो ये भेजा जाएगा। जी राना साहब। जी, मैं ज़रिश मुबीन को ये क्रिश्चियन स्टार का अवार्ड जो है उसके लिए, अचीवमेंट अवार्ड के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं खुश हूँ कि ये अवार्ड उनको मेरे हाथ से मिल रहा है। मुझे इस ग्रां कदर इज्जत और मोहब्बत के लिए मैं फादर जी का, उनकी सारी टीम का शुक्रगुजार। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ज़रिश मुबीन। थैंक यू सो मच सर, मैं पूरी टीम की बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पे कासल क्रिश्चियन, न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की, सैमसन साहब की, फादर जी की, मिस्टिफत की, और सजाद साहब। थैंक यू सो मच। रोल मॉडल हैं उन सब के लिए। तो अभी जो है मैं चाहूंगा कि जो जितने भी हमारे ये रोशन सितारे हैं, आपने सिर्फ मैसेज देना है, मुख्तसर, जस्ट शॉर्ट मैसेज नौजवानों के लिए, कि जो आपकी अपनी स्टोरी है उसको बेस करते हुए कि आपका क्या
कंक्लूडिंग मैसेज जो है, तो जरीश आपका क्या कंक्लूडिंग मैसेज होगा? जी। कहा जाता है ना कि दिए से दिया जलता है, तो मैं मानती हूँ कि खुदा ने हम सब के अंदर जो है वो रोशनी रखी है, खुदा ने हम सब के अंदर जोत जला रखी है, तो जरूरी है कि हम उस जोत को बुझने ना दें, उसको बुझने से पहले हम एक और दिया जला दें, और बेशक जितनी मर्जी मुखालिफ हवाएं हों लेकिन उस रोशनी को खत्म ना होने दें। और तमाम जो नौजवान हैं उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि अगर हम इंतजार करेंगे ना कि चेंज आएगा, तो नहीं, चेंज हमने लेके आना है, और चेंज हमने लाना है पॉजिटिविटी के साथ, ताकि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारी जो सोसाइटी है वो एक अमन सोसाइटी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।